राम राम। तो स्वागत करता हूँ आज 30 डे चैलेंज के 12वें दिन पर। और आज मैं जब सुबह उठा मेरे मन में आया कि काफ़ी दिनों से मैं रनिंग करने नहीं गया हूँ, सुबह दौड़ने जाना चाहिए। और जब मैं गया धूप उग चुके थे, सूरज देव को देख रहा था, मानो ऐसे कि सूरज देव मुझे देखकर हंस रहे हों कि आखिर इसकी दौड़ने की वजह तो समाप्त हो चुकी है, फिर भी बंदा दौड़ क्यों रहा है। उस वक्त मेरे मन में एक ऐसी थॉट आई जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि आदत ऐसी बनाओ कि आदत तो आपकी पहचान बने, आपका मोटिवेशन बने, आपकी ऊर्जा बने। कहने का मतलब कि मैं 2018 में रनिंग स्टार्ट किया था और आज 2025 समाप्त होने को है और आज भी मेरी रनिंग जारी है। इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलता है? चूँकि हमने स्टार्ट किया था रनिंग 2018 में फ़ौज बनने के सपने को लेकर। फ़ौज बनने का सपना तो पूरा होने से रहा और मेरी ये रनिंग करने की, सुबह उठने की आदत मुझे हर एक नई चीज़ें करने में मुझे सपोर्ट करती है, ऊर्जा देती है, मोटिवेशन देती है कि अगर मैं हज़ार बार गिरता हूँ, उसके बाद भी उठ खड़ा होने में मुझे यही आदत सपोर्ट करती है। और ये बताती है कि बढ़ते रहो, चलते चलो, दौड़ते चलो, हर कदम आप मंजिल के पास हो। ये आदत मुझे उसी सुबह उठने के, उसी रनिंग करने की आदत से आई है कि जब मैं हर एक स्टेप बढ़ा रहा था थकान के बाद और ये सोच कर दौड़ रहा था कि बस कुछ दूर और बचे हैं, बस रनिंग मेरी फिनिश है। इसी माइंडसेट को लेकर आज मैं हर एक नई चीज़ों को कर पाने में सक्षम हो पाता हूँ। हालाँकि चीज़ें अभी तक परफेक्ट नहीं कर पाया हूँ, सही नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस ऊर्जा के साथ, मोटिवेशन के साथ, इसी सोच के साथ मैं हर नई चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आदत आपकी पॉजिटिव है तो उस आदत को आप पहचान बना लेनी चाहिए, उस आदत को आपको फ्यूल बना लेनी चाहिए। और जैसे मैं रनिंग करने के बाद जब रूम आया, लुसेंट की स्टडी करने चालू किया, मेरी एक आदत है कि मैं जब सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, मुझे लगता है उस सब्जेक्ट को पहले निपटा लूँ। इस तरह से मैंने लुसेंट को, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि चीज़ें भूल रहा हूँ, इसलिए मैंने वन लाइनर लुसेंट की बुक को खरीद लाया और मैं उसी से अब रिवीजन करूँगा और उसे रिवीजन करूँगा। इससे वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाऊँगा। उसके बाद सारी चीज़ें निपटाने के बाद मैं शांति से बैठकर गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा। उसमें से मैंने पढ़ा कि व्यक्ति को कभी भी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें उसे नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान उसके अंदर विराजमान है। और एक हमने ये भी चीज़ पढ़ा उसमें कि कोई भी चीज़ खुद से नहीं होती है, पहले से तय है। जो भी चीज़ होती है नेचर में जो भी चीज़ें होती है वो भगवान श्री कृष्ण के मर्ज़ी के हिसाब से होती है। और अगर आपके अंदर कुछ भी दुःख आप अगर भोग रहे हैं तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आप दुःख भोग रहे हैं, कहीं से आप अलग से सृजित नहीं हुए। आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं आपके सुख और आपके दुःख। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।